2014 में इंडिया ने एक अनोखा पॉलिटिकल फिनोमेनन देखा, द मोदी वेव। नरेंद्र मोदी, गुजरात के चैरिज्मेटिक चीफ मिनिस्टर, ने देश की कल्पना पर कब्जा कर लिया। उन्होंने पास्ट से अलग हटकर करप्शन और स्लो ग्रोथ से ब्रेक का वादा किया। मोदी ने एक रिसर्जेंट इंडिया, एक उभरती हुई ग्लोबल पावर का विजन दिया। मोदी का कैंपेन स्लोगन सबका साथ, सबका विकास लोगों के दिल को छू गया। इसने इंक्लूसिव ग्रोथ, सोसाइटी के सभी सेक्शंस के लिए प्रॉस्पेरिटी का वादा किया। मोदी ने जॉब्स क्रिएट करने, इकोनॉमी को बूस्ट देने और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने का प्लेज लिया। उन्होंने गरीबों का अपलिफ्टमेंट और महिलाओं को एम्पावर करने की कसम खाई। मोदी सरकार ने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने और ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए कई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू किए। इनमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक लैंडमार्क टैक्स रिफॉर्म भी शामिल था। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करने और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया। हालांकि इकोनॉमिक ग्रोथ असमान रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बोल्ड मूव करते हुए डिमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट किया। इस घोषणा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ब्लैक मनी और काउंटरफिट करेंसी को रोकने के लिए यह एक सरप्राइज मूव था। सरकार का उद्देश्य था कि इस कदम से काले धन और नकली नोटों पर लगाम लगाई जा सके। इस मूव से काफी डिस्ट्रप्शन हुआ। लोग बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी कतारों में खड़े हो गए। कई लोगों को अपने पुराने नोट बदलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने स्टेटेड गोल्स को अचीव करने में इसे लिमिटेड सक्सेस मिली। इसके बाद सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया, जीएसटी का रोल आउट। यह टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए इंटेंडेड था, लेकिन जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन में भी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। व्यापारियों और दुकानदारों को नई प्रणाली को समझने और अपनाने में कठिनाइयां हुई। इन मेजर्स ने इकोनॉमी पर उनके इंपैक्ट के बारे में डिबेट को जन्म दिया। कई इकोनॉमिस्ट्स और विशेषज्ञों ने इन नीतियों के प्रभाव पर सवाल उठाए। कुछ ने इसे एक बोल्ड मूव कहा, जबकि अन्य ने इसे पोरली प्लान्ड और एग्जीक्यूटेड बताया। हालांकि इन नीतियों का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट अभी भी डिबेट का विषय है। कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ देखी गई, जबकि अन्य सेक्टर्स को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए कमिटेड हैं और फ्यूचर में और भी मेजर्स लाने की योजना बना रहे हैं। इन बोल्ड मूव्स ने मिक्स्ड रिजल्ट्स दिए हैं और यह देखना बाकी है कि आने वाले समय में इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। मोदी के कार्यकाल में रिलीजियस टेंशंस और सोशल डिविजन्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। माइनॉरिटीज के खिलाफ वायलेंस के इंसिडेंट्स ने सेक्युलर वैल्यूज के इरोजन के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। क्रिटिक्स का तर्क है कि गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने और सोशल हार्मनी को बढ़ावा देने के लिए इनफ काम नहीं किया है। सिटीजनशिप और नेशनल आइडेंटिटी पर डिबेट ने सोसाइटी को और पोलराइज कर दिया है। मोदी के नेतृत्व में डिसेंट और क्रिटिसिज्म के लिए श्रिंकिंग स्पेस को लेकर ग्रोइंग कंसर्न रही है। एक्टिविस्ट्स, जर्नलिस्ट्स और ऑपोजिशन लीडर्स ने प्रेशर और इंटिमिडेशन का सामना किया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और ऑनलाइन कंटेंट से रिलेटेड लॉज की आलोचना डिसेंट को स्टाइफल करने के लिए किए जाने के लिए की गई है। मीडिया फ्रीडम की स्थिति भी जांच के दायरे में आ गई है। 2020 में इंडिया ने हिस्ट्री के सबसे बड़े फार्मर्स प्रोटेस्ट्स में से एक को देखा। देश भर के किसानों ने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के खिलाफ मोबिलाइज किया, जिनके बारे में उन्हें डर था कि ये उनकी लाइवलीहुड्स को नुकसान पहुंचाएंगे। प्रोटेस्ट्स ने मोदी के अथॉरिटी को एक सिग्निफिकेंट चैलेंज पेश किया और फार्मर्स के बीच बढ़ते डिस्कंटेंट को हाईलाइट किया। सरकार ने अंततः कंट्रोवर्शियल लॉज को रिपील कर दिया। मोदी के सत्ता में आने के 7 साल बाद देश ने कई बदलाव देखे हैं। उनके नेतृत्व में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनका उद्देश्य
भारत को एक नई दिशा में ले जाना था। लेकिन अच्छे दिन का वादा कई लोगों के लिए इल्यूसिव बना हुआ है। कई नागरिकों को अभी भी उन वादों का पूरा होना बाकी है जो उन्हें किए गए थे। जहां एक तरफ गवर्नमेंट विभिन्न मोर्चों पर प्रोग्रेस का दावा करती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान, वहीं दूसरी तरफ कई लोग इन दावों पर सवाल उठाते हैं। क्रिटिक्स का तर्क है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी जैसी समस्याएं अभी भी देश को प्लेग कर रही हैं और इनइक्वालिटी इंडिया को प्लेग करना जारी रखे हुए हैं। कई लोग यह महसूस करते हैं कि आर्थिक सुधारों का लाभ केवल कुछ ही लोगों तक सीमित रह गया है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। कोविड-19 पैंडेमिक ने इंडियन इकोनॉमी और हेल्थ केयर सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को और उजागर कर दिया है। महामारी के दौरान लाखों लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे और कई छोटे व्यवसाय बंद हो गए, और हेल्थ केयर सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को और उजागर कर दिया है। अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी और चिकित्सा सुविधाओं की कमी ने देश की स्वास्थ्य प्रणाली की कमजोरियों को सामने ला दिया। हालांकि इस कठिन समय में कई संगठनों और व्यक्तियों ने आगे आकर मदद की। कम्युनिटी किचन्स, फूड एड और वॉलंटियर्स ने जरूरतमंदों की सहायता की, जिससे यह साबित हुआ कि संकट के समय में भी मानवता जीवित है। अब देश को एक नई दिशा में ले जाने के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स की आवश्यकता है। हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हम एक बेहतर और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकें। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की लेगेसी अभी भी लिखी जा रही है। उनके कार्यकाल ने भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। उनके नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं, जिनमें आर्थिक सुधार, डिजिटल इंडिया अभियान और स्वच्छ भारत अभियान शामिल हैं। उनके सपोर्टर्स उन्हें एक स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव लीडर के रूप में हेल करते हैं, जिन्होंने इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। उनके समर्थकों का मानना है कि मोदी ने भारत को एक नई दिशा दी है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। क्रिटिक्स का तर्क है कि उनकी पॉलिसीज ने सोशल डिविजन्स को बढ़ा दिया है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन किया है। आलोचकों का कहना है कि मोदी की नीतियों ने समाज में ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया है और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया है। इतिहास मोदी के कार्यकाल को कैसे जज करेगा, यह तो समय ही बताएगा। उनके समर्थक और आलोचक दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि मोदी का कार्यकाल भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। एक बात तो तय है, मोदी के नेतृत्व में इंडिया फ्लक्स में एक नेशन है जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस और रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड से जूझ रहा है। भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि आर्थिक असमानता, पर्यावरणीय समस्याएं और वैश्विक राजनीति में बदलते समीकरण। मोदी के नेतृत्व में भारत ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आर्थिक सुधार और सामाजिक कल्याण योजनाएं शामिल हैं। मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को भी मजबूत किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। उनके कार्यकाल में भारत ने कई रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाया है। इसके अलावा मोदी ने किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भी कई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उनके नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मोदी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। मोदी के कार्यकाल में भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भी बढ़ावा दिया गया है। उनके नेतृत्व में
भारत ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने और उसे विश्व मंच पर प्रस्तुत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। उनके कार्यकाल में भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। अंततः नरेंद्र मोदी का कार्यकाल भारतीय राजनीति और समाज में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनके समर्थक और आलोचक दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि मोदी का नेतृत्व भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।